36 लाख रुपए कैश और BMW कार तो आप सबको याद ही होगा। जब 29 जनवरी को ईडी की जो छापेमारी हुई थी, ईडी जब पूछताछ करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जब दिल्ली आवास पर गई थी, उसमें खबर चल रहा था वह यह था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसमें अपने दिल्ली आवास पर हैं और उसमें ईडी का सम्मान पर सम्मान आ रहा था, लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। तो यह सब देखते हुए ईडी जो थी वह उनके दिल्ली आवास पर भी आ धमकी थी, लेकिन वह दिल्ली आवास पर नहीं मिले थे और उनकी अनुपस्थिति में वहाँ से न 36 लाख रुपए कैश और एक BMW कार मिली थी। इस BMW कार के बारे में जो कनेक्शन बताया जा रहा था कि वह जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ, जिनके यहाँ से न कैश जो कि करोड़ों में न कैश मिला था, अलमीरा में न कैश मिला था, उनके मतलब रिश्तेदार या उनके द्वारा दिया गया या गिफ्ट के तौर पर कार है। और जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब दिल्ली जाते थे तो वही कार का इस्तेमाल करते थे। यह सब बातें तो आप लोग पहले से जान रहे होंगे। लेकिन जो यह कार मिला था और पैसे जो मिले थे वहाँ से, उसके बाद से ना जेएमएम और कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे कि यह पैसे उनके नहीं हैं और यह पैसे पता नहीं चूँकि मेरे अनुपस्थिति में वहाँ पर ईडी की रेड हुई है, ईडी की वहाँ पे छापेमारी हुई है, ईडी आ धमकी थी, तो यह किसका पैसा है, कौन है, नहीं है, वह नहीं जानते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा उसमें कि मीडिया में खबर चल रही थी और बता रहे थे। और उसके बाद SC/ST एक्ट के तहत जो ईडी के अधिकारी गए थे वहाँ पे, उन सब पर के केस दर्ज किया जाता है। लेकिन देखिए कि मामला मतलब किस तरह से ना घुमाया जाता है और कैसे राजनीति करते हैं और कैसे अपनी परिस्थिति को देखते हुए अपनी सुविधा अनुसार कैसे वह सब बयान देते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जो कोर्ट में रिट दायर किया गया है उसमें यह बताया गया है कि यह 36 लाख रुपए जो कैश पकड़े गए थे वह उनके पार्टी फंड के और चंदे के पैसे थे, समझिए। और इस पैसे से वह अपने माता पिता का इलाज करवाने के लिए दिल्ली आवास में रखे हुए थे। मतलब कि जो पार्टी फंड का पैसा है, पार्टी फंड के पैसे से अपने माता पिता का इलाज करवा रहे थे। इससे पहले तक तो वह पैसा किसका है, वह पैसा अपना होने से ही इनकार कर रहे थे। लेकिन जब अभी वही रिट दायर करके और बोलते हैं कि यह पैसा उन्हीं का है और पैसा जो है वह पार्टी फंड का है और पार्टी से न चंदे में मिला गया पैसा है, जो कि अपने माता पिता के इलाज करवाने के लिए वह दिल्ली आवास पर यह सब पैसे रखे हुए थे। तो जो दिन प्रतिदिन है जिस तरह से न खुलासे निकल करके आ रहे हैं और जो कहा जा रहा है, और इसमें देखें तो जो SC/ST एक्ट है उसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज इसमें किया जा रहा है और किया गया है। क्योंकि उस समय जिस तरह से ना ईडी के अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे थे, और सिर्फ ईडी के अधिकारी के ऊपर ही केस नहीं दर्ज किए गए हैं, रांची में ना कुछ मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेजा गया था इस खबर के मामले में। समझिए कि जो पैसे पार्टी फंड के लिए, जो पैसे लोग का पैसा मांगते हैं कि नहीं पार्टी चलानी है, जनता के लिए काम करना, वह पैसे से अपने माता पिता का इलाज करवाते हैं। वह पैसा दिल्ली आवास पर जब मिलता है तब उसमें तो वह नकार जाते हैं कि वह पैसा ही मेरा नहीं है, लेकिन बाद में फिर जो रीट दायर करके कोर्ट में यह बताते हैं कि यह पैसा पार्टी फंड का है, पार्टी से चंदे में मिला हुआ पैसा है और वह पैसे से अपने माता पिता का इलाज करवा रहे थे, इसीलिए वह दिल्ली आवास में रखे हुए थे। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वह जेल के सलाखे के पीछे हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन जो SC/ST एक्ट के तहत जो ईडी के अधिकारियों पर जो केस दर्ज किया गया है, तो क्या वह केस उल्टा इन पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब SC/ST एक्ट लगाया गया था उस समय कि नहीं वह पैसे उनके नहीं थे, गाड़ी उनकी नहीं थे, और उनकी अनुपस्थिति में क्या ईडी वहाँ आत्म की थी। इसके बाद जब यह खबर चलती है तो फिर कुछ मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेज दिया जाता है रांची में। तो इससे तो यही माना जाएगा कि जो SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था वह मुकदमा फर्जी है, यानी कि अपने लिए यह फर्जी मुकदमा दर्ज करते हैं। मतलब जिस तरह से वह भ्रष्टाचार के आरोप में और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, जमीन घोटाला के आरोप में जिस तरह से अपने आप वह पाक साफ बताते आ रहे हैं, तो जैसा यह मुकदमा फर्जी किया गया है वैसे ही जो पाक साफ बताने की उनकी जो कोशिश है और जो वह बताते आ रहे हैं वह भी न फर्जी ही साबित होगा आने वाले समय में, जैसा कि ईडी की कार्रवाई है। और जो उसमें भी न लोग कह रहे थे कि नहीं ईडी शायद पैसा रख दी है या किसी द्वारा पैसा रखवाया गया था, या और उसमें मतलब अपना पैसा होने से ही वह मतलब अस्वीकार कर रहे थे कि यह पैसा ही मेरा नहीं है। पार्टी फंड के पैसे से अपने परिवार वालों का इलाज करवाते हैं, पार्टी फंड के पैसे से वहाँ घूमते हैं। और जो BMW कार मिली थी वह BMW कार के बारे में भी जो बताया जा रहा था कि न कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के द्वारा या उनके रिश्तेदारों द्वारा गिफ्ट किया गया कार है। लेकिन अब इसमें भी न कितनी सच्चाई है और ये
और जिस तरह से धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो बातें उस समय झूठी कही जा रही थी कि बोले वह बातें झूठी हैं या सरकार को बदनाम करने की ना कोशिश की जा रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो एक एक करके धीरे धीरे जो है सब जो पर्दा से जो पर्दे के पीछे थे वह सब पर्दे के बाहर आ रहे हैं और एक एक करके सारे खुलासे जो है वह होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके सब कुछ जो है वह बाहर निकल के आते जा रहा है। तो आखिर अब किस तरह से इन पे विश्वास किया जाए और कैसे विश्वास किया जाए। आपके पास से पैसे मिलते हैं, जब वह पैसा को आप कहीं ठिकाने नहीं लगा पाते हैं तब तो आप स्वीकार करने से ही इनकार कर जाते हैं कि यह पैसा मेरा नहीं है। लेकिन फिर वही पैसे और वही गाड़ी को आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं और वह कैसे आप फिर रिट दायर करके और रिट में आप बताते हैं कि नहीं यह पैसे पार्टी फंड का। और अगर पार्टी फंड के पैसे थे तो आपकी पार्टी ज़्यादा करके ना सक्रिय जो है वह झारखंड में है, फिर दिल्ली में क्या कर रहे थे। और दिल्ली में अगर पार्टी फंड के पैसे से माता पिता का ही इलाज करवाना था तो क्या यह पार्टी फंड के पैसे का मिसयूज नहीं है? क्या यह पार्टी फंड के जो कानून है वह कानून का उल्लंघन नहीं है? तो कानून तो भाई इनके लिए अपने हाथ में होते हैं, चूँकि जब SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है यानी फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तो इतना तो भाई फर्जी काम कर ही सकते हैं। उसके बाद जो ED थी वह हाई कोर्ट गई थी कि वह जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पे कार्रवाई से रोक लगाई जाए। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज तक जो ED के सम्मन को इलीगल बताते आ रहे थे वह कानूनी क्या मतलब कानून के अनुरूप नहीं है। और तो कल जिस तरह से आप बोल रहे थे कि ED के जो सम्मन है वह इलीगल है तो वह कैसे हम मान लें कि चूँकि आज तो जो बातें आप उसमें बोल रहे थे वह सब आज लीगली और कहीं ना कहीं प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो जो आप बातें बोल रहे थे वह सब एक तरह से देखें तो राज्यवासियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ और अपने शुभ चिंतकों के साथ में गुमराह करने के लिए और उन्हें गुमराह में रखने के लिए यह सब बातें जो है कहीं ना कहीं बोली जा रही थी। आप देखना होगा कि जिस तरह से इन्होंने पैसे के लिए स्वीकार किया है वैसे ही क्या जो और भी इन पे आरोप लगे हुए हैं वह सभी आरोपों को यह स्वीकार करते हैं। अब आने वाले समय में आप और भी देखिए, ऐसे हो सकता है कि इस तरह के और भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वह स्वीकार कर सकते हैं और खुलासे होंगे। बाकी आप सब लोग ऐसे राजनीति और ऐसे कहनी और कथनी पर क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।